नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमित कुमार मित्तल पेश करता हूं एक शॉर्ट स्टोरी, एक लघु कथा। आशा करता हूं आपको ये पसंद आएगी। टाइटल है नशा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मालिनी का दिन बड़ा बेचैन था। प्रांजल जब से ऑफिस से आया है अलग सी हरकतें कर रहा है। आजकल ऑफिस से भी लेट आ रहा है। मतलब वैसे तो नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अरे मैं भी क्या सोच रही हूँ। चलो छोड़ो, या उससे पूछ ही लूं। आखिर पत्नी हूं उसकी, बात करूं। अरे पागल कहेगा तुझे, तू भी ना। और क्या पता झूठ ही बोल दे फिर। मालिनी ने मन को झिंझोड़ा। चल अच्छा, डिनर के बाद सोते समय जब उसकी बाहों के तकिए पर लेटेगी तब पहुंच लेना। उसके मन ने आइडिया दिया। हाँ ये सही है। ये समय उनका और सिर्फ उनका होता है, बेहद निजी और बेहद रूमानी, जहां वो अपने सुख दुख को साझा करते हैं, आगे की जीवन की प्लानिंग करते हैं। वो पल जहां दो नहीं, एक ही होते हैं, एक ही विचारधारा, कोई अलगाव नहीं। और आखिर यही तो वह पल है जो उन्हें अगली सुबह की झंझावातों से लड़ने की ताकत देता है। वैसे यही वो समय है जब प्रांजल सरेंडर मोड में होता है। जटिल से जटिल फरमाइश भी पूरी हुई थी मालिनी की उस समय में। वो इसी पल में सच बोलेगा और गुस्सा भी नहीं करेगा, ये तय था। चलो तो फिर तय रहा। मालिनी की आंखों में चमक आ गई और झटपट डिनर की तैयारी करने लगी। डिनर करते समय भी प्रांजल अपसेट था। उसकी हरकतें मालिनी को चुभ सी रही थी। खैर, जैसे तैसे डिनर के बर्तन निपटाकर और बच्चों वाले कमरे में एक निगाह मारते हुए मालिनी तत्परता से बेडरूम में आ गई। प्रांजल ने ढाल पड़ा था और खर्राटे मार रहा था। हैं, ये क्या? आज प्रांजल सो भी गया मेरा इंतजार किए बिना। अब तो मालिनी का दिल सा बैठ गया। अब तो 100% उसका शक सही है। माय गॉड! वो थोड़ी देर पलंग से टिककर शून्य को ताकती रही। जिस बात को उसने शादी से पहले ही तय कर लिया था, वो कैसे हो सकती है? प्रांजल इतना बदल गया? मैं बेवकूफ हूं। घर से बगावत करके शादी की, उसके लिए एक छोटी सी दुनिया बसाई, 2 बार मां बनने में अपना पूरा शरीर सौंदर्य खराब कर लिया, लेकिन ये प्रांजल धोखेबाज मालिनी की एक शर्त पर भी खरा नहीं उतरा। मालिनी ने सर झटक लिया। उसके दिल में उमड़ रहे विचार उस पर काबिज हो रहे थे। ऑफिस से लेट आने पर ही मुझे समझ जाना चाहिए था। हेलो राकेश। हाँ हाँ मालिनी, इस समय सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है राकेश। बस ये बताओ कि प्रांजल ने कितने दिनों से शराब पीना शुरू कर दिया है? हैं? मतलब ये क्या कह रही हो मालिनी? मुझे सच सच बताना भाई। मुझे पता है, मैंने आज उन्हें देख लिया है और आप मुझे सब सच बता रहे हैं। अरे मालिनी, क्या हुआ तुम्हें? प्रांजल और ड्रिंक्स? जब उसके बॉस ने भी ऑफर की थी तब भी उसने मना कर दी थी। मुझसे साफ बोला था कि भले प्रमोशन ना हो, बॉस कल रूठे अभी रूठ जाए, लेकिन मालिनी को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ूंगा। फिर कुछ रुक कर बोला, ऐसा है सुनो, मैं उसका दोस्त भी हूं और ऑफिस में हम साथ भी रहते हैं। तुमसे ज्यादा समय वो मेरे साथ रहता है। राकेश थोड़ा आवेश में आता जा रहा था। अगर तुमने प्रांजल को शराब की एक बूंद पीते हुए देखा है ना, तो मैं अभी के अभी खुदकुशी कर लूंगा। इतना फोर्स करने पर भी तो ड्रिंक करता नहीं है स्टूपिड गधा। और तुम कह रही हो कि पीते देखा है? बताओ तुमने देखा है तो मुझे यकीन है तुम पर। मार लूं चाकू खुद को, बोलो बोलो। राकेश की आवाज भरभरा आई थी। भाई! मालिनी खिसियानी सी चिल्लाई। उसकी आंखें झरझर आईं। अरे आपको भाई मानती हूं इसीलिए तो पूछ रही हूं।
और आप उल्टी उल्टी बात किए जा रहे हैं। अपने दाएं हाथ से नम आंखों को पोंछती हुई बोली, आजकल ऑफिस से लेट हो रहे हैं और आज थोड़ा सा लड़खड़ाते से चल रहे थे। घर पर भी कुछ सोचते से रहते हैं। लंच भी बचकर आ रहा है। आज डिनर में हल्के से हाथ भी कपकपा रहे थे प्रांजल के। तो मैंने सोचा, अरे यार तुम लोग भी ना क्या फालतू की टेंशन लेते हो। सुनो, वो बॉस ने आजकल वाट लगा रखी है, वर्क प्रेशर बढ़ गया है तो टेंशन में है प्रांजल। और 3-4 दिन का है ये ब्रिज वाला प्रोडक्ट। एक बार ये डिजाइन फाइनल हो गया तो फिर सब कुछ नॉर्मल। बस उसको ये है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से प्रमोशन मिल जाए तो एक कार ले लेगा। अब तुम और बच्चे बाइक फिट नहीं हो पाते हो ना एक साथ, इसीलिए। मालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने ऊपर झल्लाहट सी हो आई। राकेश समझ गया कि मालिनी परेशान है तो माहौल हल्का करने के लिए बोला, वैसे सुनो, मैं चाहता हूं कि प्रांजल कभी कभी ड्रिंक्स लेना शुरू कर दे। अकेले अकेले मजा सा नहीं आता। चुप रहो और इस मामले में दूर रहो मेरे प्रांजल से। हाँ नहीं तो। फिर थोड़ा रुक कर बोली, वैसे सॉरी भैया, रियली वेरी सॉरी। अरे कोई नहीं, और प्रांजल ड्रिंक्स ले भी रहा होता तो मैंने कौन सा वास्तव में खुद को चाकू मारने वाला था। दोनों हंस पड़े। चलो गुड नाइट। राकेश ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया। ये दोनों भी ना इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से और झेलना मुझे पड़ता है। कभी इनकी शादी करवाओ, कभी इनके घर वालों की गालियां सुनो, कभी बच्चों के एडमिशन, अब इनको गाड़ी का नया मॉडल बताओ, फिर इनके झगड़े सुलटाओ। चलो कोई नहीं, प्रांजल पक्का यार है और मालिनी भी तो भाई मानती है, बहन के लिए कुछ भी। राकेश को पता भी नहीं था कि उसने प्रांजल का सरप्राइज, वो गाड़ी वाला, मालिनी से साझा कर दिया था। अब परिस्थिति ही ऐसी थी कि वो क्या करता, मुंह से निकल गया। इधर मालिनी भी अपने आंसू पहुंच चुकी थी। वो भी क्या उल्टा सीधा सोचे जा रही थी। मालिनी ने सोते हुए प्रांजल के बालों को प्यार से सहलाया और चैन से सो गई। किसी भी पत्नी के लिए सुकून भरी बात है कि उसका पति अगर नशा करता भी है तो बस अपनों को खुश रखने का नशा है और कोई सा नहीं। अगली सुबह प्रांजल हैरान था कि मालिनी का प्यार अचानक बैराज से छोड़े हुए पानी की तरह उमड़कर बाढ़ की शक्ल ले चुका था। बिना फरमाइश उसकी पसंद का नाश्ता, लंच, जिसे चाहकर भी वो स्किप नहीं कर पाया, और मतलब डिनर भी, मतलब शानदार आए। जब मालिनी दिल से खुश रहती है तो वो भी स्वाभाविक खुश हो जाता है। यही प्यार तो था दोनों का जिसने उनसे लव मैरिज करवाई थी। वो ऑफिस की सारी टेंशन भूल चुका था और मालिनी का काम में हाथ बटाने किचन में चला आया था। मालिनी बर्तन साफ करती और प्रांजल उन्हें बर्तन दानी में रख देता। सुनो, ऑफिस में वर्कलोड हुआ करे या कोई और प्रॉब्लम तो बता दिया करो ना। अब बता दूंगा तो फिर शक किस पर करोगी और फिर इतना प्यार कहाँ से उमड़ेगा। मालिनी प्रांजल के सीने में समा गई। दोनों मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद। स्टोरी समाप्त हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।